आज बात करेंगे घुसपैठियों। और मैं कह रहा हूं, घुसपैठिए देश की सबसे बड़ी समस्या बन गए हैं, आप माने चाहे ना माने। और आज सिर्फ और सिर्फ हम और आप चिंतित नहीं हैं, पूरा देश चिंतित है। आप किसी भी राज्य में हो, आपको एकाएक ये महसूस हो रहा होगा कि समस्या तो ये काफी बढ़ गई है, लेकिन ये कहां से आ रहे हैं? इतनी सुरक्षा के दावे, इतनी सुरक्षा के बावजूद ये घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? सोचा है कभी आपने? ये लोग एक गैंग की तरह काम करते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, आप समझिए, कुछ मिनट ले रहा हूं सिर्फ आपके। जो दुश्मन देश है, वहां से कुछ लोग देश में बैठे, जो हमारे देश में गद्दार है ना, उनसे संपर्क करते हैं और हमारे देश में बैठे गद्दार लग जाते हैं काम पर। इनके लिए आसान काम होते हैं। क्या होता है? फर्जी कागजात बनवा दिए, बाएं हाथ का खेल है इनका, चुटकियों में काम करते हैं। ये कागज बनाते हैं और वहां दुश्मन देश में घुसपैठिए तैयार होते हैं। सोचिए, और जब सब कुछ हो जाता है, फिर आता है असली खेल। ये भारत में अलग अलग राज्यों से अंदर आ जाते हैं, घुसपैठ करते हैं अवैध रूप से। और जो बॉर्डर से सटे हुए राज्य हैं, वो लोग तो ध्यान से सुने, वहां पर इन्हें मदद मिलती। मैं कह रहा हूं ना, गद्दार हैं हमारे देश में, मदद करते हैं। वहां से ये देश में तो आ जाते हैं, लेकिन उन राज्यों में नहीं रहते हैं। ये फिर देश के अलग अलग इलाकों में बंट जाते हैं। समझ गए आप पूरी थ्योरी इनकी? थोड़े दिन ये ऐसी जगह पर रहते हैं जो आम लोगों की पहुंच से दूर होती है, आपका ध्यान नहीं जाएगा। और जैसे ही वक्त देखते हैं, फिर ये भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, आपके और हमारे बीच आ जाते हैं। अब सोचिए जरा, ये आपके बीच आ गए हैं, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे? कैसे जान पाएंगे ये भारत के नहीं है, घुसपैठिए हैं? नहीं पहचान पाएंगे। और इसलिए तो कागज देखे जा रहे हैं बिहार में। और ये तो बिहार की बात कर रहा हूं मैं, अभी आगे आने वाले राज्यों में चुनाव जब होंगे ना, हर राज्य में इन घुसपैठियों की पहचान होगी। और मैं तो कहता हूं करनी भी चाहिए। और आज खबर जब आपको दिखा रहा हूं मैं, तो दिल्ली और हरियाणा में जबरदस्त कार्रवाई की, आप देखेंगे हैरान रह जाएंगे। आप किसी भी राज्य के हों, ये खबर आपको आज जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज सिर्फ मैं नहीं, आप नहीं, योगी आदित्यनाथ भी चिंता कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ भी इस ओर इशारा कर रहे हैं। और अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो हमारी मुश्किल बढ़ेगी, लिख कर रख लीजिए। इसलिए आज आपको थोड़ी देर के लिए ठहरना होगा, योगी आदित्यनाथ को सुनना होगा, घुसपैठियों को कैसे भगाया जा रहा है, यह देखना होगा। देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का मिशन इतना आसान नहीं है। पूरी राह पर जगह जगह रोड़े हैं, ऐसे रोड़े जिन्हें हटाए बिना भारत को विकास की राह पर आगे बढ़ाना मुश्किल है। और इन्हीं रुकावटों में सबसे बड़ी रुकावट है घुसपैठिए। ये घुसपैठिए न केवल देश की आबादी बढ़ाकर बोझ बन रहे हैं, बल्कि यहाँ रहते हुए देश को हर स्तर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। आर्थिक नुकसान से लेकर देश सुरक्षा के लिहाज से भी जंग लड़ रहा है। यही चिंता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी है, जिसका जिक्र उन्होंने आज किया। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। बेशक अपने बयानों के जरिए सीएम योगी सियासी वार भी विरोधियों पर कर रहे हैं, लेकिन घुसपैठियों की चिंता एक बड़ी चिंता है, क्योंकि जिस तरह से घुसपैठिए सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अंदर आ गए हैं, ये कभी भी कैसी भी देश विरोधी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए सरकार ने पूरे देश में घुसपैठियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की तादाद सबसे ज्यादा है। सरकार इन्हें डिपोर्ट कर इनको देश से बाहर निकाल रही है।
राजधानी दिल्ली और एनसीआर से लेकर पूरे देश में घुसपैठियों की पहचान की जा रही है। गुरुग्राम में अब से कुछ घंटे पहले 10 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। जांच में ये पता चला कि ये सब गुरुग्राम में पहचान बदलकर बसे हुए थे। इनके पास से पुलिस को बांग्लादेश के दस्तावेज मिले हैं। अब पुलिस इन सभी को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है कि इनके संपर्क में और कितने लोग हैं जो कि बांग्लादेशी हैं, किस रूट से ये लोग भारत में दाखिल हुए और उसके बाद गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे, क्योंकि बीते 6 महीनों में पुलिस ने ऐसे सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है जो अवैध बांग्लादेशियों को देश में अवैध तरीके से घुसाने के साथ जाली दस्तावेजों की बदौलत राजधानी दिल्ली तक पहुंचा था। गुरुग्राम से 10 अवैध बांग्लादेशी को पकड़ा है, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार भारत में दाखिल कैसे हुए थे। अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ सरकार का भी अभियान लगातार चल रहा है और इसी अभियान के तहत पुलिस रोजाना अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ती है। अवैध बांग्लादेशियों के नकली दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट का भी पुलिस खुलासा कर चुकी है। यही सिंडिकेट जो है, जो बांग्लादेशी भारत में आके बसते हैं, उनके नकली दस्तावेज बनाए जाते हैं और भारत के अंदर घुसपैठियों को फैलाने की कोशिश की जा रही है। इन घुसपैठियों के मुद्दे ने तो देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। बिहार में बीते 4 दिन से विधानसभा की कार्यवाही सिर्फ और सिर्फ हंगामे में बीत रही है, क्योंकि चुनाव आयोग बिहार में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए एसआईआर अभियान छेड़े हुए है, जिससे विपक्ष उनका वोट काटने की सियासी चाल बता रहा है। लेकिन इन सब के बीच चिंता की बात ये कि ये घुसपैठिए भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में वोट तक डाल रहे हैं, भारत के नागरिकों से उनके मत का अधिकार छीन रहे हैं। ये बात भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खटक रही है। ये दृश्य आज भी आप देख रहे होंगे। भारत के नागरिक को मताधिकार, संविधान प्रदत्त यह अधिकार प्राप्त हो, ये उनकी चिंता नहीं, लेकिन एक घुसपैठिए को प्राप्त हो, ये उनकी चिंता है। भारत गुलाम हुआ इसलिए क्योंकि एक ऐसी उस समय कुछ ऐसी ताकतें थी जो बांट रही थी, जैसे आज कुछ राजनीतिक दल फिर बांटने का काम कर रहे हैं। ये विभाजन हमारी कमजोरी का कारण था। इस विभाजन से फिर से बचने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने चेता जरूर दिया है कि अगर सियासी दल ऐसे अपने फायदे के लिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को घुसपैठ करने देंगे तो वो दिन दूर नहीं जब देश एक बार फिर गुलाम बन जाएगा। इतिहास के पन्ने पलटिए, इतिहास फिर से अपने आप को दोहराए, उससे पहले अवैध घुसपैठियों को रोकना होगा ताकि हम अपने देश में विकास कर सकें और आगे बढ़ा सकें। इस ओर हमें ध्यान देना होगा, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। हम आपसे लगातार कह रहे हैं, अगर आप अभी भी नहीं ध्यान देंगे तो फिर देर हो जाएगी।